सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज कलयुग में हम देख रहे हैं कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। कुछ भी कर लो, जब तक नाम जप नहीं करते हैं हमारे जीवन में जो ध्येय है प्राप्त करने लिए दृढ़ निश्चय और मन की शक्ति बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय और मन की शक्ति का बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है नाम जप माने ध्रुव, प्रहलाद, इनके जीवन में देखा इन लोगों ने बहुत तपस्या तो की, साथ में जप किया। भगवान के नाम जप में बहुत शक्ति है। अगर हमें सफलता चाहिए तो दृढ़ निश्चय करना है और मन को शक्तिशाली बनाना है। हम छोटी छोटी चीज़ों में मन विचलित हो जाता है और कहने वाले कहते भी अरे क्या है, नहीं है, छोड़ दो, तो हम तुरंत छोड़ देते हैं। कौन क्या कहता है, क्योंकि पांचों उंगलियां सही नहीं है, एक जैसे समान नहीं है, उसी तरह हर एक के विचार भिन्न भिन्न रहते हैं। एक के विचार दूसरे के तीसरे के नहीं मैच होंगे। फिर भी हमें जो अपना ध्येय है वो पाने के लिए अपना प्रयत्न करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से प्रयत्न करने से जो हमारी मन की शक्ति है वो मजबूत बनती है, मक्कम बनती है। और सोचना नहीं है कि ये मेरे से नहीं होगा, मन में से निकाल दो, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू, आई विन। एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक बार दो मित्र, एक 8-9 साल का, एक 5-6 साल का, बहुत अच्छी दोस्ती है, गहरा पन है और दोनों एक साथ खेलते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, खेलने जाते हैं। दिन में बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक दिन घूमते घूमते वो गांव के कई बाहर जो खेती थी वहाँ जाते हैं और जाते समय वो जो बड़ा था उसका ख्याल नहीं था, तो वो चलते चलते कुएं में गिर जाता है। यहाँ पे जो छोटा लड़का था 5-6 साल का, वो सोचता है क्या करूँ, कैसे करूँ, इसको कैसे बचाऊँ। वो नीचे से चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता था। अभी करे तो क्या, आजू बाजू में कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन बाद नज़दीक में एक बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने वो बाल्टी रस्सी से बांध के बाल्टी को नदी कुएं में डाला और खींचते रहा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी ताकत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उसने बिल्कुल नहीं सोचा, खींचता रहा है, खींचता रहा, बहुत मेहनत की। बाद में धीरे धीरे ऐसा करते करते वो बाल्टी को पकड़ने के बाद वो लड़का जो बड़ा था वो कुएं से बाहर आ गया। यहाँ पे वही कहना चाहूँगा कि उसको कोई कहने वाला नहीं कि तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है, बड़े को कैसे खींच सकता है। यहाँ पे ये है, यस मुझे इसे निकालना है, उसका दृढ़ निश्चय था, इसको निकालना है, मन मक्कम था, इसको डूबने नहीं देना है, इसको बचाना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो कहा गया है, आज वैसे एकादशी है, एकादशी लोग उपवास करते हैं। करोगे उपवास बढ़ेगा आत्मविश्वास,
करोगे उपवास, बढ़ेगा आत्मविश्वास, रहोगे निरोगी, बन जाओगे योगी। रहोगे निरोगी, बन जाओगे योगी। कहना उपवास माने किस चीज़ का उपवास? खाली खाने का नहीं, खाने का एक तो प्रतीक है, लेकिन अपना जो बोलने का, वाणी का, वो संयम रखना है। और जहाँ जरूरत जितना हो, जैसे हो, किस समय क्या बोलना है, ये भी एक वाणी का तप है। ये हमें सोचना है। एकादशी तो बात, ये हमारा नर्सरी है। उसके बाद में हमारे जीवन में अगर ये मक्कम बन जाता है, यस आई कैन डू। कोई कहेंगे यार क्या है, खा लो या मौज मस्ती कर लो। करेंगे, मौज मस्ती के लिए तो जीवन में आया है, लेकिन जो हमारा सिद्धांत है कि घर का खाना है, बाहर के हो सके उतना, आज कलयुग में हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी बाहर का भी खाना है, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। जहाँ सात्विकता है, वहाँ पवित्रता है। इसलिए हमें ये सोचना है कि खाएंगे कभी कभी बोल रहा हूँ, बाकी घर का जो सात्विक खुराक है उसमें जो हमें आनंद मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि घर में जो खाना बनाया जाता है उसमें मिठास होती है, प्रेम होता है। हम कमर्शियल बाहर जाते हैं, उसमें ना तो कोई मिठास होती है, ना कोई प्रेम होता है, ना कोई उसमें अपने स्वाद के लिए बहुत सारे केमिकल मसाले डाले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मन रूढ़ करना है, यस मुझे घर का ही खाना है, जो भी खाना है, खाना जरूरी है, भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। तो इतना ही कहना है कि हमें अगर अपना ध्येय हासिल करना है, प्राप्त करना है, हमारा जो निश्चय है और मन मक्कम बनाना है। जिसका मक्कम, उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो सफलता से कभी दूर रह ही नहीं सकता है। उसके चरणों में सफलता चूमने आएगी, लेकिन मन मक्कम होना चाहिए कि ये करना है। ये मने कहना में जो सात्विकता है, जहाँ पे सत्कर्म कर्म करने का है, लेकिन सत्कर्म करने का है। तो ऐसा हम अगर सोचेंगे तो हमारे जीवन का जो ध्येय है हम प्राप्त कर पाएंगे। नाम जप लेना है, कहा गया है शास्त्रों में भी, दिन में कम से कम 30 मिनट। वैसे तो कहा है 3 घंटा, 3 घंटा नहीं, एटलीस्ट कम से कम 3 मिनट हमें भगवान का नाम जप करना जरूरी है। तभी जाके हमारे मन को, तन को निरोगी और स्वस्थ बना पाएंगे। और जो निरोगी और स्वस्थ है वही सफल हो सकता है। बाकी जो भोगी है वो तो रोगी होना ही है। तो हमें सोचना है मुझे भोगी बनना है या रोगी बनना है, या तो फिर निरोगी बनकर योगी बनना है। रहोगे निरोगी, बनोगे योगी। योगी माने भगवान से जुड़ना है, योग माने जुड़ना, तभी हम कर पाएंगे। बाकी खाना खाने के बाद आलस आएगा, सो जाएंगे। अति सर्वत्र वर्जयेत्। हमारा इनपुट शुड बी लेस देन आउटपुट। हमारा जो हम खाते हैं उससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, तब जाके हमारा मन और तन दोनों तंदुरुस्त, निरोगी, स्वस्थ रहेंगे। आज के पवित्र दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने मन को रूढ़ता से मक्कम बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, और जीवन का जो ध्येय है उसे हम आसानी से प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।